हेलो बच्चा पार्टी, तो हम आ गए हमारे न्यू वीडियो के साथ जो कि है हिस्ट्री का आईसीएसई क्लास 10 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर का जो नाम है महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिर ना इंडियन नेशनल मूवमेंट ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब हम कहाँ आ गए टाइमलाइन के हिसाब से, अगर हम देखें 1857 से हमने शुरू किया था। 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1885 में क्या हुआ था? आईएनसी बना था, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। और अब हम बात करने जा रहे हैं 1918 के आगे। तो महात्मा गांधी जो है उनके बारे में ये पूरा चैप्टर है, और उनके बाद क्या क्या मूवमेंट आया या फिर जो भी है अभी हम बात करेंगे। मार्क कर लीजिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और आपको करना ही करना है। आई होप क्लियर है। तो महात्मा गांधी के बारे में पहले हम जानते हैं। तो महात्मा गांधी को तो देखने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी देख लीजिए। 10 रुपया नोट निकालिए, देख लीजिए, बट फिर भी देख लीजिए एक बार। तो ये है हमारे महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए, तो इनके वजह से ही नेशनल मूवमेंट जो है वो बहुत फैला, और आज बोला जाता है कि इनके वजह से आज़ादी आई। तो ये बोलना सही नहीं होगा कि इनके वजह से आज़ादी आई, क्योंकि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिनके वजह से हमें आज फ्रीडम मिला है। क्लियर है? बट इनका बहुत बड़ा योगदान था। मैं आपको बस सिलेबस का ही तौर से बता रहा हूँ। अगर आप फर्दर यूपीएससी ये सब के लिए पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा महात्मा गांधी से बड़े आज़ाद हिंद जो बनाने वाले हैं वो थे। तो आज़ाद हिंद बनाया किसने था? मोहन सिंह ने। उसे लेटर ज्वाइन किसने किया था? हमारे नेताजी ने। तो सबका अपना अपना रोल है। चलिए स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी से। तो इनका मेथड क्या था? तो याद रखिए 1915 में ये वापस आ गए थे, और 1950 से लेकर 1948 तक का जो मूवमेंट है इनका है। तो मेथड्स इनका क्या क्या था, मतलब क्या क्या तरीके से ये ब्रिटिश को भगाना चाहते थे? सबसे पहला सत्याग्रह। चलिए इसे डिवाइड करते हैं। सत्या मतलब क्या हो गया? सच, ग्रह मतलब रास्ता। तो हमेशा हमें, इनका मानना था हमेशा हमें सच का रास्ता चुनना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट एनीथिंग। क्लियर है? दूसरा स्वदेशी। स्वदेशी मतलब मैंने बार बार आपको कहा है, स्वदेशी मतलब अपना ही इंडियन प्रोडक्ट्स हमें यूज करना चाहिए, ताकि इंडियन गुड्स प्रमोट हो, इंडियन लोग आगे बढ़ पाए, और ब्रिटिश का चीज हमें बॉयकॉट करना चाहिए। और एक होगा तीसरा, जो कि है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब ये मार धाड़ पर विश्वास नहीं करते थे, और ये चाहते थे कि हम अपना सारा काम आराम से करें, ना ही कोई मार धाड़ के। और याद रखिएगा ये एक बैरिस्टर थे। बैरिस्टर मतलब एक टाइप के वकील समझ लीजिए। आई क्लियर है? ये साउथ अफ्रीका से पढ़ कर आए थे बस। तो हुआ क्या था? पहला मूवमेंट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका रीजन क्या था? सबसे पहला जो रीजन है वो है राउलट एक्ट। तो राउलट एक्ट जो है उसमें था कि नंबर 1, ये जो एक्ट है ये लागू हुआ था हमारा मार्च 1919। तो ये राउलट नाम कहाँ से आया? उस टाइम के जो सुप्रीम कोर्ट के जो हेड थे उनका नाम था जस्टिस राउलट। क्लियर है? उन्होंने कहा था, देखिए उन्होंने कहा था कि, अच्छा आप बात समझिए, हेबियस कॉर्पस दिमाग में रखिए। हेबियस कॉर्पस, अगर मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो कोई भी मुझे, यहाँ से पुलिस आए और मुझे ले जा सकते हैं जेल? नहीं। अगर आप अपने घर में, या आपके भाई है, पिता है, तो कोई भी है मदर, तो आपको क्या पुलिस ले जाएंगे घर से? चलिए जेल चलिए, या आपका घर क्या सर्च कर सकते हैं? नहीं। तो राउलट एक्ट में जस्टिस राउलट ने क्या कहा था कि कोई भी इंडियन का घर पुलिस छानबीन कर सकता है और उसे अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनी ट्रायल। मतलब हमें तो उन्हें तो दिखाना पड़ेगा ना कि अरेस्ट वारंट दिखाओ, सर्च वारंट दिखाओ, तभी ना आपका घर सर्च कर सकते हैं, तभी ना आपको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस चीज को, हेबियस कॉर्पस को क्या कर दिया गया था? सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड का मतलब है इसे हटा दिया गया था थोड़े दिन के लिए, ताकि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जितना भी जन मूवमेंट में साथ ले रहे थे, उसे हम क्या कर सके? जेल ले जाए विदाउट एनी ट्रायल। आई होप क्लियर। ट्रायल मतलब क्या? भले उनका गलती हो नहीं हो, चल भाई। आई होप क्लियर है। दूसरा, तो ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा हुआ। मतलब ये सब रीजन है, सब याद रखिएगा, कॉजेज है। सब तीनों क्या है? कॉजेज है, जिसके वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या हो रहा है? देखिए समझिए, मैं आपको कॉपरेट करने बोल रहा हूँ, बच्चा पार्टी कॉपरेट करिए मेरे साथ कि प्लीज जल्दी से हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करिए। तो ये क्या हुआ? और आप नॉन कॉपरेशन, नहीं हम नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करने का मूवमेंट है। तो क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से ये चाहते थे कि ब्रिटिश के साथ हम कॉपरेट ना करें? ये 3 रीजन है। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जलियनवाला बाग आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन खिलाफत मूवमेंट आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राउलट एक्ट आ सकता है, या फिर ऐसा भी आ सकता है, राइट
3 कॉजेज फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आप इसके बारे में लिखिएगा शॉर्ट नोट्स, दिमाग में रहेगा। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, जलियन वाला बाग ट्रेजेडी। तो ये हमारा अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियन वाला बाग हमारा अमृतसर में है। कहाँ पर है? अमृतसर। तो हुआ क्या था, दो फेमस नाम याद रखिए अगेन, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल, ये दो भाषण देने वाले। जलियन वाला बाग एक जगह है अमृतसर, कभी भी आप जाइए तो वहाँ प्लीज़ जाइएगा। तो इन्होंने बहुत मास में लोगों को इकट्ठा किया था और वहाँ भाषण दे रहे थे। किसके ऊपर भाषण दे रहे थे? समझ आ ही रहा होगा, मतलब नेशनल मूवमेंट ज्वाइन करे, ये सब के ऊपर, ब्रिटिश को ना फॉलो करे, ये सब। तो वैसे ही सबसे फेमस नाम याद रखिएगा, जनरल डायर। जनरल डायर अपने सिपाही लोग के साथ आए, पूरा समझिए जो किला था, ये किला को उन्होंने घेर लिया और ओपन फायरिंग का अनाउंसमेंट कर दिया। तो बहुत सारे लोग वहाँ जख्मी हुए, बहुत सारे लोग मारे भी गए। आज भी अगर आप जलियन वाला बाग जाइएगा तो वहाँ देखिएगा बुलेट्स के निशान अभी भी उसमें है। आई होप क्लियर है। ये चीज़ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? ऑब्वियस बात है बुरा हुआ। तो ये सब चीज़ क्या कर रहा है? प्रोवोक कर रहा है। किसे प्रोवोक कर रहा है? इंडियंस को प्रोवोक कर रहा है ताकि वो कुछ कदम उठाए। तो पहला क्या था? मार्च में राउलेट एक्ट। दूसरा क्या था? जलियन वाला बाग ट्रेजेडी। क्या हुआ था जलियन वाला बाग ट्रेजेडी में? ये दो भाषण दे रहे थे मास मूवमेंट के लिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट में सब आए, सब साथ दे, और तभी जनरल डायर ने अपने सेना के साथ वहाँ पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। याद रहेगा। नंबर थर्ड, खिलाफत मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाफत डे लिख लीजिए, 17 अक्टूबर 1919। तो देखिए एक चीज़ इसको जानने से पहले जानिए, 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मुस्लिम लोग के जो हेड होते हैं उन्हें कहते हैं हम खलीफ बोलते हैं। तो खलीफ को हटा दिया गया था। और ये खलीफेट कहाँ के थे? टर्की के थे। मतलब ओटोमन एम्पायर को ब्रेक किया जा रहा था, तो टर्की जो है उसे तोड़ा भी जा रहा था। तो हुआ क्या था, मुस्लिम लोगों का जो हेड गिर गए थे। अब पूरे भर जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पर रिवोल्ट हो रहे थे ताकि हम लोग का जो कम्युनिटी हेड है उसे क्यों गिरा दिया गया। तो इंडिया से दो भाई, नाम रखिएगा दो भाई का याद, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दो भाई जो है इन्होंने इंडिया से स्टार्ट किया था खिलाफत मूवमेंट। अब गांधी जी ने इन दोनों का साथ दिया। रीज़न पूछेगा कि महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट में साथ क्यों दिया? ताकि वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम एक होकर काम करें। आई होप क्लियर है। फॉर यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। मुस्लिम लीग बोलिए, कांग्रेस बोलिए, डजेंट मैटर। खिलाफत मूवमेंट समझ आया। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीएम। तो ऑब्जेक्टिव्स ये था बच्चा पार्टी, नंबर 1 कि इंडिया की तरफ से क्या चाहता था? सेल्फ गवर्नमेंट। इंडिया चाहता था कि ब्रिटिश रहे या ना रहे, इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जलियन वाला बाग पंजाब में जो भी हरकत ब्रिटिश ने किया है उसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए, उसके लिए मतलब क्या बोलते हैं, एक्शन लिया जाए उसके अगेंस्ट। और तीसरा, खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम्स को जो चाहिए उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वापस कर दिया जाए। क्लियर है। नंबर नेक्स्ट, प्रोग्राम्स। तो क्या क्या प्रोग्राम इन्होंने इनिशिएट किया? स्वदेशी और बॉयकॉट। स्वदेशी मतलब मैंने बार बार कहा है, सारे जन क्या कर रहे थे? इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे थे। नॉन कॉपरेशन देखिए, कॉपरेशन मतलब क्या? साथ जो मैं कह रहा हूँ वो करिए। तो ये क्या कर रहे थे? ब्रिटिश का सामान यूज़ नहीं कर रहे थे, नहीं उसे बॉयकॉट कर रहे थे, ब्रिटिश का दुकान तोड़ दे रहे थे, क्लियर है ना, उनका दुकान लूट ले रहे थे। और स्वदेशी मतलब अपने, समझिए इंडियन है तो इंडियन से सामान ले रहे थे, इंडियन के साथ बिजनेस कर रहे थे ताकि वो तरक्की करे। क्लियर है। इसमें और आएगा कि किन्हों किन्हों ने साथ दिया। तो स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल छोड़ दिए, मतलब जो भी समझिए, मैं जैसे सेंट थॉमस का स्टूडेंट हूँ, तो सेंट थॉमस बहुत साल, आज से समझिए 240 साल पुराना स्कूल है। तो ऑब्वियस बात है इस समय भी होगा, समझिए उस वो तो क्रिश्चियन स्कूल है ना, तो वो सब स्कूल उन्होंने छोड़ दिया। बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे थे, कॉलेज छोड़ दे रहे थे, जो ब्रिटिश के अंदर काम कर रहे थे उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया। क्यों? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में साथ देने के लिए। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज द रीजन दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड इन 1920 वाज सस्पेंडेड। तो हुआ क्या था, नेशनलिज्म इतना बढ़ गया था इंसान का, तो इंडियन लोग का, तो वो चाहते थे कि हम मतलब जो करते हम सही करते हैं। तो इसी भ्रम में आकर, भ्रम नहीं भर्रम, भर्रम मतलब होता है, मतलब नहीं होता है टशन टाइप, टशन में आके
एक जगह है छौरी छौरा, क्लियर है। तो छौरी छौरा में एक आदमी ने क्या किया, मोलोटोव्स जो होता है, मोलोटोव जैसे नहीं होता है जो कोल्ड ड्रिंक का बोतल में आग लगा के रुमाल का ऐसे करके, देखिएगा आप अगर गेम वेम खेलते हो तो मोलोटोव्स होता है। तो देख लीजिए एक बार फोटो मोलोटोव कैसा दिखता है। तो मोलोटोव आकर एक पुलिस स्टेशन में फेंक दिया, और कहा जाता है, रिपोर्ट किया गया था, कोई बुक में 22 लिखा हुआ, कोई में 23, 22 पुलिसमैन उसमें मारे गए। अब ऑब्वियस सा बात है, ये तो अच्छा नहीं हुआ। महात्मा गांधी हमेशा क्या करते थे, देखिए तब से मारा पीटी हो रहा था नहीं, महात्मा गांधी इसलिए नॉन वायलेंस का यूज करते थे। मारा पीटी होने का मतलब तुम तो बेटा अंदर जाओगे ही जाओगे, क्लियर है ना। वायलेंस होने का मतलब ही मारा पीटी, क्लियर है, अंदर जाना है। तो जैसे वायलेंस हुआ, सबसे पहले जो जो नेशनलिस्ट मूवर्स थे, यानी कि जो नेशनलिज्म प्रमोट कर रहे थे, उन्हें अंदर ले लिया गया, और सबसे पहले किसे ले लिया गया, महात्मा गांधी को। आई होप क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूँ, वेरी गुड। इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट क्या पड़ा देख लीजिए। इम्पैक्ट ये हुआ कि इन्हें समझ आ गया था अगर हम ब्रिटिश के खिलाफ एक होकर लड़े तो वो बहुत काम देने लायक है, मतलब ऑब्टेनिंग स्वराज। इन्हें समझ आ गया था फ्रीडम अब कुछ ही पल का है। दूसरा, इन्हें अपोलॉजी मिला जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के लिए, जो कि याद है ऑब्जेक्टिव्स भी था। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, क्यों बनाया गया था, तो वो भी फुलफिल हो गया। और तीसरा, मुस्लिम्स को भी खिलाफत मूवमेंट भी सक्सेसफुल हुआ था। आई होप क्लियर है। हाँ, तो चलिए अब हम जानते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकम मास मूवमेंट। तो पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो वो कब खत्म हो गया था, छौरी छौरा इंसिडेंट 1922 के बाद वो खत्म हो गया था, क्लियर है। तो उसके बाद आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, कैसे मास मूवमेंट बढ़ा। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट किसके द्वारा हुआ जा रहा था, कांग्रेस। तो कांग्रेस अब एक, कांग्रेस क्या बन गया, रेवोल्यूशनरी पार्टी बन गया। क्या बन गया, रेवोल्यूशनरी पार्टी, है ना, स्पेलिंग छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो रेवोल्यूशनरी पार्टी मतलब अब वो विरोध करने लगे, एक्शन लेने लगे, पहले ऐसा होता था नहीं। दूसरा क्या हो गया, अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं अगेन, क्लियर है। मास मूवमेंट अगेन स्टार्ट हो गया। मास मूवमेंट मतलब इंसानों को समझ आया कि मास मूवमेंट करेंगे मतलब सब साथ रहेंगे, संगठन में शक्ति है, साथ रहेंगे तभी ब्रिटिश को हम भगा सकते हैं। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी हमें देखना मिला। मतलब महात्मा गांधी ने जिस रीज़न की वजह से खिलाफत मूवमेंट में साथ दिया था वो रीज़न भी सक्सेसफुल हुआ। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है नॉन कॉपरेशन के बाद, वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, CDM, क्लियर है। ये कब हुआ था, 1930 में। अच्छा, आप कहेंगे सर महात्मा गांधी को तो जेल हो गया था, फिर वो कैसे छूटे। हाँ, जेल हो गया था 1920 में, किसके बाद, छौरी छौरा इंसिडेंट के बाद। लेकिन फिर उनका तबीयत खराब हो गया जिसकी वजह से उन्हें रिलीज करना पड़ा था। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब आया साइमन कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइमन कमीशन जो है, साइमन, सर साइमन एक इंसान है जिन्हें ब्रिटिश ने भेजा था इंडिया, ताकि जाओ इंडियन जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनसे बात करो और देखो उनका क्या क्या मांग है। तो इंडियन का क्या मांग था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली था उसे बड़ा किया जाए, क्लियर है, उनका पद हर जगह बढ़ाया जाए, मतलब प्रमोशन हो सब जगह, क्लियर है ना। लेकिन साइमन कमीशन जब आए, इन्होंने जो भी मांग इंडियंस ने किया था वो कुछ मांग लेकर आए नहीं थे, वो अपने ही कुछ लेकर आए थे। आई होप क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो हुआ क्या था, महात्मा गांधी ने ऑर्डर दे दिया था कि जाओ जो साइमन फ्लाइट्स आ रहे हैं वो सब जगह ब्लॉक कर दो, मतलब हड़ताल का पूरा बात हो रहा है यहाँ। तो इस हड़ताल के कारण लाहौर में लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे। तो वहाँ लाठी चार्ज हुआ, किसका लाठी चार्ज होगा, पुलिस का। पुलिस में कौन थे, ब्रिटिश। अब साथ हड़ताल हो रहा है ना फालतू का, किसके अगेंस्ट हो रहा है, साइमन गो बैक का नारा लगता था, वेरी इंपॉर्टेंट, साइमन गो बैक का नारा, क्लियर है। तो साइमन गो बैक का नारा लगता था, तो लाला लाजपत राय जो कि लाहौर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्हें लाठी चार्ज में इतना मारा कि उन्हें मार दिया गया, मतलब नहीं तो दर्द से बेचारे मर गए, क्लियर है। साइमन कमीशन हो गया, तो ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। डिक्लेरेशन ऑफ पूर्णा स्वराज, पूर्णा स्वराज नेहरू रिपोर्ट के आगे है, तो नेहरू रिपोर्ट हमारा सिलेबस में नहीं है। तो पूर्णा स्वराज इतना जानिए कि पूर्णा स्वराज में ये लिखा, पूर्णा मतलब क्या होता है, कंप्लीट, स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस। तो मांग आ गया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, अब हमें जगह नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए। आई होप क्लियर है। और पूर्णा स्वराज टाइम मतलब उसी समय 31 दिसंबर 1929, याद रखिएगा, ट्राई कलर फ्लैग जो आज हमारा भारत का है ये भी अडॉप्ट किया गया था। और याद रखिएगा जैसे 26 जनवरी क्यों एक इम्पॉर्टेंट मार्क है, ये क्लास 9 के कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो में जाके देखिए क्यों इम्पॉर्टेंट डेट है, वहाँ मैंने अच्छे से बताया है, यहाँ इतना इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है नहीं।
नेक्स्ट दांडी मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दांडी मार्च से ही आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो दांडी मार्च क्या है? दांडी मार्च 3 रीजन के लिए हुआ था। ये एक मार्च है, मार्च मतलब मूवमेंट, ठीक है ना, लेफ्ट राइट वाला जो होता है ना, तो लेफ्ट राइट लेफ्ट तो नहीं हुआ था। महात्मा गांधी बहुत सारे जन को लेकर एक मूवमेंट में चले, मार्च में चले। क्लियर है? तो ये कहाँ से कहाँ तक था? महात्मा गांधी रहते कहाँ थे? साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉस। किसके लिए? टू ब्रेक सॉल्ट लॉस। इसलिए देखिए आज भी हमारे नमक का दाम क्या है, ज़्यादा कि कम है? लेके जाइए 1 किलो नमक लेके जाइए, कितना होगा? 19 रुपया, 21 रुपया आज भी लगता है। क्लियर है? क्योंकि उसमें टैक्स उतना नहीं लगता है। तो टैक्स नमक में बहुत लग रहा था, ऑब्वियस बात है। नमक एक ऐसा सामान है जिसमें टैक्स अगर लगेगा तो हर एक सब्जी बनाइए या कुछ बनाइए, नमक तो उसमें लग पड़ता ही है। अगर नमक में अगर दाम बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं? तो ये कौन कर रहा था? ब्रिटिश दाम बढ़ा दिए थे। तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। फिर बॉयकॉट लिक्वर, लिक्वर मतलब दारू वारू बहुत पिया जाता था, तो बॉयकॉट लिक्वर। और तीसरा नेशनल मूवमेंट को अगेन बढ़ाने के लिए इन्होंने ये काम किया था। क्लियर है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था पहला 1931 में। कहाँ हुआ था? लंदन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या था? इंडियन जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्हें बुलाया गया था, आइए बात करते हैं। लेकिन किसी ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो याद रखिएगा इसमें नो पार्टिसिपेशन, किन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, नो पार्टिसिपेशन। ठीक है? अब हुआ क्या? गांधी अर्विन पैक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्विन जो ब्रिटिश के थे, गांधी जो इंडिया के थे, इनके बीच एक साइन हुआ पैक्ट। क्या? देखिए पैक्ट ये था कि अरविंद जो है, ऑब्वियस बात है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो भी जेल में थे उन सबको वो छोड़ देंगे। क्लियर है? नमक का भी जो दाम है वो टैक्स काट दिया जाएगा, जैसे कि दांडी मार्च का जो मेन था। और तीसरा लिक्वर भी कम कर दिया जाएगा। क्लियर है? लेकिन उसके बदले महात्मा गांधी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में साथ देना होगा, मतलब आके बात करना होगा। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले में किसी ने भाग लिया था नहीं, तो सेकेंड फिर हुआ, कब हुआ था? अगले ही साल कि 1931, तो ये हो गया 1932। तो इसमें सिर्फ महात्मा गांधी ने बात किया था, उन्हें भाग लिया था। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, BR अम्बेडकर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आई होप क्लियर है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? अगेन मास मूवमेंट बहुत बढ़ चढ़ गया, इंडियंस को समझ आ गया कि अब ब्रिटिश का ज़्यादा दिन यहाँ टिकना है नहीं। और फिर एक बहुत मस्त चीज़ होगा जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। क्लियर है? तो आई होप जो मैंने पढ़ा है बस आपको इतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो बुक खोलिए, जो जो पॉइंट्स मैंने मार्क किया है उसे टिक करते जाइए, और जो जो चीज़ मैंने बोला है बस उसे ही टिक करके आप लर्न करिए। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे प्लीज़ करिए एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर और ये चैप्टर, और जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का जितना चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। तो पढ़ते रहिए, आशा करता हूँ कि आप 90% ज़रूर लाइएगा, और हम जल्दी से हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।